वेलकम बैक। और आपको और मुझे वो दौर याद है जब लेडी हेल्थ वर्कर्स की शुरुआत हुई थी। और अभी जब आज हमने सेगमेंट डॉक्टर साहब के साथ किया था तो उन्होंने भी इस बात का तस्करा किया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लेडी हेल्थ वर्कर्स की शुरुआत की थी और उनका ख्याल था कि उनको लाया जाना चाहिए और घर घर जाके जो आजकल पोलियो के ड्रॉप्स और दीगर ऐसी चीज़ें हैं आप देखते हैं वैक्सीनेशंस के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, कभी फैमिली प्लानिंग के हवाले से ये ख़वातीन अपना एक मेजर किरदार अदा करती रही हैं। और ये काम इतना आसान नहीं है। आप देखिए जिस तरह आजकल गर्मी है या पहले भी आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, आपका दरवाज़ा किसी ने ज़रूर खटखटाया होगा और पूछा होगा कि आपके बच्चे को पोलियो की वैक्सीन लग चुकी है। जिस तरह के भी हालात हों, जो भी मामलात हों, जो भी मौसम हो, ये अपना काम बड़ी दिल जमई से कर रही होती हैं। फिर आपको याद होगा, क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले इन लेडी हेल्थ वर्कर्स पे फायरिंग भी की गई थी, क्योंकि पोलियो हमारे पास हमेशा एक क्वेश्चनेबल सब्जेक्ट बन जाता है। गो के टाइम के साथ साथ इसकी वो जो एक शरह थी और लोगों का जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था उसमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी हमारे पास पोलियो इरेडिकेशन कम्प्लीटली नहीं हुई है जैसे बाकी ममालिक में हो चुकी है। सो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि ऐसी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो रिमोट एरियाज़ में काम कर रही हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत से काम कर रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। और जो हम कहते हैं ना कि मर्दों के शाना बशाना, तो एक्चुअली मर्दों के शाना बशाना होना किसको कहते हैं ये आप देखेंगे। ये पोलियो के हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर हैं, रिमोट एरिया में हैं, क्या कर रही हैं ये हम आपको पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। औरत का बीड़ा भी उठा रखा है, जिसके बायस अमीना ने आज तक शादी नहीं की। अमीना का मानना है कि औरत कभी भी कमजोर नहीं होती, लेकिन ये मुआशरा इसे कमजोर बना देता है। औरत अगर हिम्मत करे तो मर्दों के शाना बशाना खड़ी होकर दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर सकती है। तो हम तो दूसरी बहस में पड़ जाते हैं कि जी औरतों को मर्दों के शाना बशाना होना है, तो वो जिस तरह के यहाँ मोर्चे निकाले जाते हैं मैं तो कहूँगी, और उसमें जिस तरह प्ले कार्ड्स होते हैं वो तो कुछ और कह रहे होते हैं, उस पर मैं बिलीव नहीं करती। हो सकता है कि किसी को अच्छा ना लगे तो मैं माजरत खा हूँ। बहरहाल कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और पहले जो है कॉलर के आने से पहले ऐलान हुआ है। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी जी वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब, फरमाइए। जी बात यह है कि आज बहुत जबरदस्त मौजू लेके आई है। जी टीवी सबसे आगे हर मौजू को हाईलाइट करती है। ये जो आपने पोलियो के वर्कर्स हैं, ये घर घर जाती हैं, इनको कई मुश्किलात भी होती हैं। ये एक एक घर पे चार चार दफा, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज में इनके साथ ही होता हूँ। अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम जो लोग नहीं पिलाते उनको जाके बताता हूँ कि इससे फायदा है, आपका फायदा है, हमारा नहीं है, आपका फायदा है। अच्छा चलिए, ये रियाज साहब ये तो बात सही है। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप इनके साथ होते हैं और इनकी मदद भी करते हैं, या आपका काम इनसे रिलेटेड है, हमारे मुआशरे को क्या करने की ज़रूरत है जब ये लेडी हेल्थ वर्कर्स आपके घर पे आती हैं? रवैया भी कभी कभी ख़राब होता है, कभी कभी इनको और हरासमेंट का भी बाहर सामना करना पड़ता है। आपके ख्याल में लोगों को क्या करने की ज़रूरत है इनकी आसानी के लिए? हम लोगों को ये चाहिए, जो हम अवाम, हम और आप जो ये हमारे घर आती हैं, तो देखे जी ये सबसे पहले तो मैंने अपने घर में इनके लिए जो है एक कमरा मुख्तस कर दिया है कि जी आप लोग जब खाना वगैरह लंच का टाइम होता है तो आप मेरे इस कमरे में आएं और जो मेरे लेडी हेल्थ वर्कर हैं वो आराम से यहाँ बैठ के खाना खाएं, पानी पिएं, चाय पिएं, और उसके बाद आप फिर फील्ड पे चले जाएं, क्योंकि लगातार सुबह 9 बजे से 4 बजे तक काम करना कोई आसान काम नहीं। और इस गर्मी में, इस तपती कराची में आपको पता है माशाल्लाह गर्मी। तो रियाज साहब आपकी बेगम ने बुरा नहीं बनाया कि जी मैं किस तरह से ये सारा मैनेज करूंगी? देखें जी बात ये है कि अपने कहते हैं आपको जो है हर औरत जो है वो बेटी भी है, माँ भी है और अपने बहन भी है। आप जो आप बैठी है ना, अगर
औरत को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है कि मर्द की आंखों से पता चल जाता है कि ये बंदे की क्या नहीं, नीयत मैं है। ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही थी कि आपकी बेगम ये नहीं कहती कि नहीं, जी कोई आपने प्रॉब्लम नहीं, चाय कोई और प्रॉब्लम खाना नहीं है। और एक्स्ट्रा काम हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह अच्छा। का लाख लाख शुक्र है कि अपने कहते हैं ये खिदमत है। एक मैं आपके चैनल के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। कि आपके तवज्जुह से आप भी इसको हाईलाइट करें कि जो लोग ये जो बेचारियां लेडी हेल्थ वर्कर हैं, इनको जो है मैंने इनकी मीटिंग में भी कहा कि इनको एक छतरी मुहैया की जाए हाँ, इस गर्मी सही में, बात। एक कैप दी जाए, और दूसरा ये कि पानी की बोतल अगर ये घर से लेके आए तो ORS वगैरह ये जरूर दी जाए। और इनकी जो तनख्वाहें कभी कभी रुक जाती हैं, ये तनख्वाहें ना रोका करें। पहले ही बेचारियों के कन में 7 दिन की पेमेंट मिलती है, इतने पैसे नहीं होते, और आप लोग अगर ये तनख्वाहें भी 2-2, 3-3 महीने बाद देते हैं तो फिर इनको लेकिन बड़े अच्छी प्रॉब्लम बात होते हैं। यह है कि इनको रेगुलराइज किया गया है, जो मैंने सुना था, और अब इनकी 60 साल की उम्र में उसके बाद जो आप रिटायर हो जाते हैं और बाद में आपको उसकी फैसिलिटी मिलती है, तो ये सब भी मुहैया किया जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल जी, इनको परमानेंट भी किया जाए जी, ताकि इनके आगे जब ये एज हो जाए तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ लोगों को किया भी गया है, कुछ खवातीन को मैंने पर्सनली भी देखा है कि उनको रेगुलराइज कर दिया गया है, उनकी ये पक्की मुलाजमत कर दी गई है, और 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होंगी तो उसके बाद उनको उनकी पेंशन भी दी जाएगी। तो ये एक नई विंडो खुली बहुत सी खवातीन के लिए जिनकी डिग्रीज उस तरह से नहीं थी, या जिनका काम इस तरह से नहीं था कि जिसमें बाकी जॉब्स में आपको जो प्री रिक्विजिट्स हैं कि जी ये होना ही चाहिए, तो इनके पास अगर इंटरमीडिएट की भी सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का भी है, तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग्स हो जाया करती थी। अब वल्लाह आलम, हो सकता है इसके बाद कोई तब्दीली आई हो, लेकिन मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वो यही है।